कॉलेज के बीच में बुलाना चाहूंगा मिस्टर तुषार चक्रवर्ती जी फॉर्म कटियार। उसको कंक्रीट और कंक्रीट बनेगा वो इतना प्रोसेस बहुत जल्दी होगा और ये तनाव के चलते रात में नींद सही से नहीं होता कारण से क्योंकि उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। ये अवार्ड मिला था नोबेल। रुकना नहीं चाहिए ऐसे इंसान हालांकि जोरदार क्लैपिंग रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। क्लैपिंग हो जाए, जोरदार क्लैपिंग डॉक्टर साहब के लिए। आज डॉक्टर आप सभी मिलिए, आपको हमारी आवाज क्लियर है, माइक ओके है। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज आप लोग हेल्थ अवेयरनेस की इस प्रोग्राम में अपने आप को समय निकाल के यहाँ उपस्थित हुए। इस पूर्णिया की धरती पे मैं पहली बार आया हूँ। मैं डॉक्टर राजा सिंह कोलकाता में रहता हूँ, कोलकाता, और मैं न्यूरो साइंस का कोच हूँ, ब्रेन का कोच हूँ। मैं ब्रेन का ट्रेनिंग कराता हूँ और आप लोग का स्नेह प्यार आशीर्वाद से अभी तक मैं 40 देशों में ट्रेनिंग करा चुका हूँ। 40 देशों में ट्रेनिंग कराया, 13 देशों में मान सम्मान भी मुझे मिला है। लंदन में मुझे बिड़ला जी ने सम्मानित किया। चेतन भगत का नाम सुने आपको, जो राइटर है, 3 इडियट की मूवी का वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब से भी नवाजा गया है। सेवा रिकॉर्ड में है। आपके आशीर्वाद से मैंने इस काल में ऐसी कार्य का मेरा ईश्वर और सुप्रीम पावर का ताकत था, उन्होंने मौका दिया समाज सेवा के ऊपर में। तो मैंने 6.5 लाख परिवारों को 6.5 लाख परिवारों को कोरोना का विकट स्थिति में मैं मदद कर पाया। जो भी नीडी लोग थे, अमूल सुपरे दूध पाउडर, इस तरह से 3,500 रुपया का एक बोरा हुआ करता था और मैंने 6.5 लाख परिवारों को इस परिस्थिति में मैंने 88 ब्लड डोनेशन कैंप कराए पूरे हिंदुस्तान में। देश के माध्यम से मैं चाहता हूं कि नया भारत हमारे सामने फिर से आज का मीटिंग कि आपकी जिंदगी में 20 साल का इजाफा होने वाला है। क्यों? सबसे पहले जान लो आप लोग कि बीमार पड़ने के बाद, मेरी बातों को ध्यान देना आप लोग, बीमार पड़ने के बाद हजारों तरह की व्यवस्थाएं हैं। क्या पढ़ने के बाद क्या व्यवस्थाएं हैं? हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, कई प्रकार के डॉक्टर हैं, कई प्रकार के आपका दवाइयां हैं, कई प्रकार के आपके स्पेशलिस्ट हैं, वैद्य जी हैं। ये कब है? बीमार पड़ने के बाद। कोई ऐसा तरीका है जो आदमी को बीमार ही ना पड़ने दे? चारों तरफ तो भीड़ लगा हुआ बीमार पड़ने के बाद, यानी आपके तकलीफ होने के बाद पैसा लूटने का सारा व्यवस्था है। पैसा लूटने का सारा व्यवस्था है। कोई वकील चाहता है? उसी तरह कोई डॉक्टर भी नहीं चाहता है कि लोग स्वस्थ रहें। बरसात के दिनों में डॉक्टर लोग को बात ध्यान से सुनिएगा, पीछे से कहते हैं कि सीजन आ गया है। क्या आ गया है? हाँ, यानी आपकी बीमारी और उनके घर का बंगला बनेगा, मकान बनेगा। मेरी बात समझ में आ रहा? यानी कोई आदमी आपका नहीं है, ये मत खुश हो जाना। देखो, मैं हेल्थ फील्ड का आदमी हूं, पूरी दुनिया में 40 देश में ट्रेनिंग कराया हूं अभी तक। अब मेरे साथ 600 डॉक्टर जुड़े हुए हैं। कितने? और हो सकता है आप लोगों में भी कोई डॉक्टर होगा, है ना? लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं, भारत में 99% डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूं, 1% की डॉक्टर की बात कर रहा हूं। अभी 1% ऐसे डॉक्टर हैं जिनको हम लोग भगवान समान मान सकते हैं। कितने प्रतिशत? लेकिन 99% डॉक्टर ऐसे हैं कि जिनके हृदय जो है ना, मतलब लकड़ी का भी नहीं, पत्थर का हो चुका है। अगर आपके सीने में दर्द हुआ, उनको पता है कि गैस है, गैस से दर्द हो रहा है, फिर भी उनको थोड़ा भी शर्म नहीं लगेगा एक्सरे लिखने में, क्योंकि 50% कमीशन आता है। उनको पता है कि 2 टैबलेट लिखने से इनका काम चल जाएगा, फिर भी 5 दवाई इसलिए लिख देते हैं कि दवाई की दुकान से कमीशन। और याद रखें दोस्तों, एक डॉक्टर का जो कलम होता है ना, उसका खुद का होता है,
लेकिन कलम के अंदर के जो स्याही है ना, वो किसी न किसी फार्मा कंपनी, दवाई कंपनी का होता है। और मामूली गरीब इंसान के सीने पे चीरते हुए दवा लिखते हैं, आप मरो या जहन्नम में जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। यह सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है। और ये जो धंधा है ना, वो हम जैसे साधारण लोगों का कष्ट से तड़पा के ब्लैक मनी करके कमाया हुआ पैसा है। सच्चाई है कि नहीं? और वो लोग इंतजार करते हैं कि कब आप बीमार पड़ो। देखो डॉक्टरी की सच्चाई में बता दूं, कोई डॉक्टर नहीं चाहता है आप मरो, कोई डॉक्टर नहीं चाहता है आप मरो। डॉक्टर का एक ही काम है कि मैं आपको मरने भी नहीं दूंगा और ठीक से जीने भी नहीं दूंगा, जिसके वजह से होते हैं हम लोग, जिस वजह से बीमार। अच्छा, वजह अगर हम खत्म कर दे तो कहानी खत्म। या आपको ये पता है दो स्विच है, दोनों स्विच को कर देंगे सारा लाइट ऑफ कर जाएगा, तो बत्ती एक तो फोड़नी नहीं, मेन स्विच। हम लोग मेन स्विच बंद करने वाले लोग आए समझ में? हम लोग बीमारी नहीं ठीक करते हैं, बीमारी को जड़ में ही जाके सूट मार देते हैं, काट देते हैं। यानी आपको बीमार पड़ने की जो रास्ता है, रास्ते को ही काट देते हैं। यानी हम लोग बीमारी ठीक करने वाले डॉक्टर नहीं है, हम लोग बीमारी के कारण को ही ठीक करने वाले डॉक्टर हैं। क्या चीज का? अब मुझे आप ये बताओ कि बीमार पड़ने के बाद बीमारी ठीक करने वाला डॉक्टर ठीक है कि कारण को ही शुरू में ही डॉक्टर ठीक है? और थोड़ा प्यार से सुनिएगा, आप लोग वही डॉक्टर बड़ा हाथ से जो कारण पर उखाड़ देता है। अब आपको ये जानकारी है कि हम बीमार पड़ते क्यों है। दो मुख्य कारण है बीमार पड़ने का। कितने कारण है? अब दो हाथ उठाया हूं तो दो ही कारण है। और कारण जब जान जाएगा तो बीमार पड़िएगा ही नहीं। और दो कारण है तो मैं एक हाथ को नीचे किया, पहले एक कारण को जान लो, पहले कारण को जान लो।